आज की क्लास शुरू कर रही हूं रिलेटिव प्रोनाउन से। क्या हम सब तैयार हैं? आइए। रिलेटिव का मतलब होता है ऐसे WH फैमिली वर्ड्स जो सेंटेंस के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ते हैं। जब WH फैमिली वर्ड क्वेश्चन पूछता है तो इंटेरोगेटिव होता है। अगर उसी WH फैमिली वर्ड को सेंटेंस के दो हिस्से आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो तो वो रिलेटिव बन जाता है। अब हमारा एग्जामिनर, देखो मैं सेंटेंस लिखती हूं जैसे कि आई नो व्हाई यू आर हियर। मुझे पता है आप यहां क्यों हो। मुझे पता है आप यहां क्यों हो। तो आई नो को यू आर हेयर से जोड़ने का काम कर रहा है वाई। तो इसे इंग्लिश कहेगी कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हाँ जी। तो WH जब कनेक्ट करता है तो वो क्या कहलाता है? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है। अगर यही WH क्वेश्चन पूछने लग जाता है तो इंटेरोगेटिव कहलाता है। अगर यही WH क्वेश्चन पूछने लग जाता है तो क्या कहलाता है? इंटेरोगेटिव। कनेक्ट करेगा तो क्या कहलाएगा? रिलेटिव। अब बात ये आती है कि एग्जाम में कैसे आएगा। ध्यान से सुनो। एग्जाम में ना 4 पोजीशन पूछता है बेटा। वो एग्जाम में क्या पूछता है? 4 ऐसी पोजीशन पूछता है जहां सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए WH को गलत मानते हैं और उसकी जगह पर दैट को सही। वो 4 पोजीशन जहां WH इस्तेमाल नहीं हो सकता, हमें दैट यूज करना होता है। ये अब मैं पढ़ाने वाली हूं, यहीं से पेपर में क्वेश्चन आता है। जैसे कि सबसे पहली पोजीशन, इंग्लिश में अगर सेम दिख रहा है, ओनली दिख रहा है, नन दिख रहा है, एनी दिख रहा है, ऑल दिख रहा है, या पोजीशन वाले शब्द फर्स्ट सेकंड थर्ड दिख रहे हैं, मैनी मच दिख रहे हैं, फ्यू लिटिल दिख रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी शब्द आपको इंग्लिश के सेंटेंस में दिखता है तो इन शब्दों के बाद कभी भी WH का यूज नहीं होता, हमेशा दैट लगेगा। ये सारे शब्द आपको इंग्लिश की लाइन में दिखने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी शब्द आएगा तो WH नहीं आएगा। कैसे? मैंने कहा दिस इज द सेम गर्ल who always, this is the same girl who always helps, क्या हो रहा है आज? Who always helps others। अब देखो क्या कह रहा था रूल। रूल कह रहा है कि इंग्लिश की किसी भी लाइन में ऊपर लिखे गए शब्दों में से कुछ दिखता है, मैंने सेम यूज कर दिया, तो इनके बाद आप कभी भी WH का इस्तेमाल ना करें। इंस्टेड ऑफ WH दैट लगाएं। WH का इस्तेमाल ना करें, इंस्टेड ऑफ WH क्या लगाएं? दैट लगाएं। तो हमारा रूल इस तरीके से पेपर में एग्जामिनर हु लिखेगा, हमने हु को दैट बनाना है और नौकरी पाना है। समझ गए? तो ये वर्ड्स याद करने हैं बेटा। WH रिमूव हो जाएगा, फिर दैट आएगा। समझ गए? चलो अब अगला पॉइंट सिखाती हूं। सेकंड पॉइंट देखो। सेकंड पॉइंट कह रहा है इंग्लिश की किसी भी लाइन में अगर सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे, इंग्लिश की किसी भी लाइन में अगर सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे, सुपरलेटिव डिग्री होती है बेटा एडजेक्टिव की 3rd डिग्री। सुपरलेटिव क्या होती है? एडजेक्टिव की 3rd डिग्री। जैसे बेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट, वाइजेस्ट, इन्हें सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं।
सीधा शॉर्टकट भी होता है। शब्दों के पीछे या तो ईएसटी मिलेगा या मोस्ट मिलेगा। शब्दों के पीछे या तो ईएसटी मिलेगा या मोस्ट मिलेगा, तो डिग्री बन जाती है कौन सी? सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव डिग्री भी अपने बाद WH फैमिली को नहीं, दैट को प्रेफर करती है। WH हटाना है, दैट लगाना है। WH से हमारा मतलब है, चलो तो सेम के बाद WH नहीं आता, ऐसे ही सुपरलेटिव के बाद WH नहीं आता, WH की जगह दैट हो गया। ठीक है। तीसरी पोजीशन कहती है एक ही सेंटेंस में दो WH नहीं आते, बाद वाले को दैट में बदलना है। सेंटेंस एक और WH दो गलत माने जाएंगे, बाद वाले WH को हम दैट में कन्वर्ट करेंगे। बाद वाले WH को हम दैट में कन्वर्ट करेंगे अगर एक लाइन में दो WH एक साथ आएंगे तो। कैसे? मैंने कहा व्हाट आर द थिंग्स which you want, what are the things which you want from me। ध्यान से देखो, what are the things which you want from me। अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो एक WH आ चुका है, बाद में जो WH आएगा उसकी जगह दैट लगाना है और नौकरी पाना है। एक सेंटेंस में दो WH नहीं आते, दो अलग अलग सेंटेंस है तो दो WH आ जाएंगे, पर सेंटेंस एक और WH दो नहीं, मयान एक और तलवार दो नहीं, एक ही तलवार आएगी, एक ही WH आएगा। ऐसे कनेक्ट कर लो। तो दो WH को इग्नोर करना है, बाद वाले की जगह दैट लगा देना है। समझ गए हम? चलो, तो ये हमारा था जी थर्ड पॉइंट। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पॉइंट कह रहा है अगर इंग्लिश की लाइन में दो सब्जेक्ट्स जोड़ रहे हो आप, जिसमें एक तो किसी लिविंग को दिखा रहा है और दूसरा किसी नॉन लिविंग को, एक किसी लिविंग को दिखा रहा है और दूसरा किसी नॉन लिविंग को। क्या कह रही हूं? एक सजीव और एक निर्जीव, एंड से जुड़े दोनों सब्जेक्ट, तो ये भी अपने बाद WH का यूज नहीं करते, हमें लगाना है दैट। ये भी अपने बाद WH का यूज, आओ, एंड से एक लिविंग जुड़ गया और एक नॉन लिविंग। कैसे? मैंने कहा नेहा एंड हर इंस्टीट्यूट, नेहा एंड हर इंस्टीट्यूट, समझे? नेहा एंड हर इंस्टीट्यूट। नेहा क्या है? लिविंग है, उसका इंस्टीट्यूट क्या है? नॉन लिविंग है। तो एग्जामिनर क्या करेगा? नेहा एंड हर इंस्टीट्यूट हु आर करके कुछ भी सेंटेंस बना देगा। तो आपने कहना है भाई नेहा और इंस्टीट्यूट तो लिविंग नॉन लिविंग आपस में जुड़ गए, हु नहीं आ सकता, WH नहीं आ सकता, दैट बोलो। यानी नेहा एंड हर इंस्टीट्यूट दैट, ना कि हु। एक लिविंग और एक नॉन लिविंग के साथ भी दैट आएगा, WH नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको वो सुपरलेटिव वाला एग्जांपल दे देती हूं। मैंने कहा रोहन इज द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय हु टेल्स ट्रुथ। रोहन सबसे ज्यादा ईमानदार है जो सच बोलता है। देखो अब ध्यान से, हमें मोस्ट या EST से ही पता लग जाता है कि डिग्री सुपरलेटिव है, और सुपरलेटिव डिग्री अपने बाद क्योंकि WH नहीं लेती तो हु की जगह क्या होना चाहिए? दैट होना चाहिए। हु की जगह क्या होना चाहिए? दैट होना चाहिए। यस, मोस्ट ऑनेस्ट बॉय दैट। आओ थोड़ी सी कोरिलेटिव की प्रैक्टिस से पहले एक बात और सिखा दूं, पांचवा पॉइंट और सीख लो, फिर प्रैक्टिस करेंगे। सारे WH या दैट, सारे WH या दैट, हाँ जी,
WH और दैट अपने बिल्कुल बाद में जो वर्ब लेते हैं ना, यहां जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से लेते हैं। WH फैमिली या दैट के बिल्कुल बाद जब भी वर्ब आती है उसके बिल्कुल पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, उसके बिल्कुल पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। कैसे? देखो यहां देख लो, इसमें देख लो, ये आपका हु है, रिलेटिव है। रिलेटिव से पहले कौन है? बॉय। बॉय कैसा है? सिंगुलर, इसीलिए तो यहां पे टेंस लिख रही हूं, सिंगुलर वर्ब। वर्ब पे एस लगने से सिंगुलर होता है और नाउन पे एस लगने से प्लूरल होता है। तो बॉय सिंगुलर है और टेल्स भी सिंगुलर है। बॉय के हिसाब से आएगा, ना कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से। WH के बिल्कुल पहले जो सब्जेक्ट होता है ना, वर्ब हमेशा उसके हिसाब से आती है। देखो एक और एग्जांपल देती हूं। इट इज आई हु एम टीचिंग यू। ये मैं हूं जो आपको पढ़ा रही हूं, समझे? इट्स आई हु एम टीचिंग यू। हाँ अरुण, पर देखो इट इज आई हु एम, समझ रहे हो क्या सिखा रही हूं? हु के बिल्कुल पहले कौन दिख रहा है? आई, इसलिए एम लगा रही हूं। हु के बिल्कुल पहले कौन दिख रहा है? आई, इसीलिए क्या लगा रही हूं? एम लगा रही हूं। समझे? यही रूल सिखाया था। फटाफट बोलो, यहां तक की बात अपनी बन गई। चलो देखते हैं कौन पांचों क्वेश्चन ठीक करेगा। फटाफट करो। चलो अब मैं बताती हूं। देखो दिस इज द सेम, देखते ही याद आना चाहिए, मैम ने कहा था WH नहीं दैट। ये रूल आता रहता है एग्जाम्स में, ध्यान से याद करना इसको। फर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है, कहा था ना, ये भी WH नहीं दैट। मैनी आएगा तो भी WH नहीं दैट। ऑल की वजह से WH नहीं दैट। सेम की वजह से WH नहीं दैट। समझे? खूब आता है ये रूल एग्जाम्स में। तो इंपॉर्टेंट कहीं कुछ लिखते हो तो लिख लेना, है ना? ये सुपरलेटिव डिग्री वाला केस है, ये लो, ये और ट्राई कर लो, करो जल्दी। सुपरलेटिव सिखाया था ना अभी। चलो गुड, आप समझ गए बात को। यहां भी सुपरलेटिव है तो WH की जगह दैट आएगा, और देखो बॉय के हिसाब से वर्ब सिंगुलर। यहां भी सुपरलेटिव है तो WH की जगह दैट आएगा। समझे? नाउ टेल मी, इज इट क्लियर टू यू ऑल? ये देखो, ये WH वाला केस है। एक सेंटेंस में दो WH एक साथ नहीं आते, बाद वाले को दैट बनाओ। सिखाया था ना अभी, सिखाया था ना अभी। चलो ये भी करके बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी करो, स्क्रीन से हट रही हूं मैं ताकि आपको क्वेश्चंस ठीक से दिखाई दें। चलो अब मैं बताती हूँ, ऑलमोस्ट आंसर्स आपने दे दिए हैं। देखो व्हाट वाज द रिप्लाई? विच की जगह दैट, क्योंकि दो WH एक साथ नहीं आते। हु इज हियर? हु की जगह दैट, क्योंकि दो WH एक साथ नहीं आते। व्हाट इज विच की जगह दैट। समझ गए? हु इज द हाउस, दैट ऑलरेडी लगा है तो नो एरर। व्हाट इज हिज ओपिनियन अबाउट द वर्क, दैट यू हैव। ये ऐसे एरर हैं जो एग्जाम में नजरों से चूक जाते हैं, बहुत आसान होते हैं पर नजर नहीं पड़ती। ओनली के केस में भी वर्ब सिंगुलर हो जाती है, ये बातें पता होती हैं बच्चों को, इसलिए हम ये लो। बाकी आप खुद से पढ़ लेना और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है?